and welcome to my channel AHA Assistance। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कोड हम डिस्कस करेंगे वो है 5003 असाइनमेंट 2। स्पेसिफिकली मैं एक टॉपिक लूंगी और उसको डिस्कस करूंगी, लेकिन ये असाइनमेंट, ये रिपोर्ट आपके लिए उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी उस स्पेसिफिक टॉपिक वालों के लिए होगी। बाकी जो आपके रोल नंबर के लास्ट डिजिट्स हैं 0 to 9, कोई भी आपका डिजिट हो, आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव रहेगी वीडियो, इसलिए काइंडली इसको टिल द एंड देखिएगा विदाउट मिसिंग, क्योंकि एट द लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी वर्कशॉप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये आपकी जो असाइनमेंट 2 है, ये रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी है। इसमें आपने कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है और उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। डिफरेंट असाइनमेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ में आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है 20 to 25 टाइप्ड वर्ड्स, टाइप्ड पेजेस। ये जो आपका कोड है, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है 1000 वर्ड्स। ठीक है, यहां पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक, मैंने उस पर ज्यादा लिखा हुआ है, मोर 1000 वर्ड्स से ज्यादा है वो, लेकिन आप उसमें से सिलेक्टेड वर्डिंग्स यूज करके अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो आपका लास्ट डिजिट 0 से 9 तक कोई भी है, लीडरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, मोटिवेशन प्रोसेस, प्रोग्राम डिसीजंस, डाउनसाइजिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन, विमेन इन इंटरनेशनल वर्कफोर्स या पावर एंड कंट्रोल। आपका टॉपिक कोई भी है, आपके लिए ये वीडियो उतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी पर्टिकुलरली टॉपिक 3 के लिए रहेगी। टॉपिक 3 में डिस्कस करूंगी। असाइनमेंट 5001, 2, 4 and 5 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो भी आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइंस होंगी। मैंने डिफरेंट रेंडमली टॉपिक सिलेक्ट किए हैं और उन पे असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सारे कोड्स अपलोड नहीं किए। ओके, सो कौन सी हेडिंग्स रिक्वायर्ड है इस असाइनमेंट में? टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, प्रैक्टिकल स्टडी, डेटा कलेक्शन मेथड्स, SWOT एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस। ठीक है, वर्कशॉप के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट, रिसर्च ओरिएंटेड जो हमारी एक्टिविटी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जो कोड मैंने आपको बताया कि जो मैंने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया है वो आपका टॉपिक 3 है, लास्ट डिजिट, रोल नंबर 3, मोटिवेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट कि व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आपने देना है। ये तमाम असाइनमेंट्स की आप एक सी ही रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर स्टे करती हूं इस पे। तमाम असाइनमेंट्स का जो आप कोड्स होंगे उसकी एक्नॉलेजमेंट आपकी सेम हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स के लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप चाहे तो अपने 5 कोड्स के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपने जो उसका स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और थ्रेट्स निकालने, यानी कि जो SWOT एनालिसिस करना है, वो आप एक दफा कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको हर असाइनमेंट के लिए बार बार नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके लिए उसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर आप 5 कोर्स के लिए अपनी कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो। अदरवाइज इसमें कोई बाउंड्स नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 5 असाइनमेंट कोर्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके उन पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आपने देना क्या होता है कि आपने ये स्टडी क्या, मतलब इस स्टडी का क्या आपका मकसद है, क्या स्टडी है। ठीक है, और उसका यानी कि एक एग्जेक्टिव समरी जिस तरह होती है ना, वो तो थोड़ा बड़ी होती है ना। आपने जब एब्स्ट्रैक्ट छोटे छोटे 2 पैराज में देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने असाइनमेंट से। सबसे पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन आएगी। टॉपिक था मोटिवेशन प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स आपने इंट्रोडक्शन देनी है मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन प्रोसेस क्या है, इसके क्या गोल्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आपने प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देनी है। मैंने इस स्पेसिफिक कोड के लिए
ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की है कोका कोला कंपनी, ठीक है। लास्ट जो 501 या 502 या 504, 5004 और 5005 है, उन सब के लिए मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके अपलोड की है ताकि स्वाट एनालिसिस और इंट्रोडक्शन आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आपके पास चॉइस आ जाए, आप उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर सके। ओके, सो कोका कोला कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री मेन दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू। मैंने आपको बताया कि जस्ट ये आपकी 1000 वर्ड्स रिपोर्ट है, मैंने लेंथी लिखी हुई है, ठीक है, जस्ट फॉर अ सैंपल। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन बनाना है, ठीक है। लाइक अब मोटिवेशन प्रोसेस इन कोका कोला, किस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है कोका कोला में, किस तरह से वो इफेक्टिव है, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स या डेटा कलेक्शन प्रोसेस। अब डेटा कलेक्शन मेथड्स, अब जाहिर है इसमें दो डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज किए जाते हैं, दो किस्म की, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन होती है, एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होती है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए आप इंटरव्यूज, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशंस कुछ भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंडरी जो होती है वो आपके जो जर्नल्स और जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं या जिस तरह से इंटरनेट सर्च होती है, वो सारे आपके सेकेंडरी डेटा में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने दोनों यूज की हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करने के लिए, इसलिए मैं दोनों यहां मेंशन कर रही हूं। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस देना है। इजीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करें, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज इजीली आपको गूगल से मिल जाएंगे, वहां से आप उसको ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट ही पिक करें क्योंकि हर ईयर के अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट में आपने देना है कंक्लूजन कि किस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस इफेक्टिव है कोका कोला में, किस तरह ये प्रोसीड करता है और क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं टू मेक इट मोर बेटर, ठीक है। एट द लास्ट रेफरेंसेस आएंगे और इस तरह से आपकी ये 1000 वर्ड्स रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी वर्कशॉप प्रेजेंटेशन के बारे में। वर्कशॉप प्रेजेंटेशन के लिए आपने पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें भी सेम हेडिंग्स आपने इंक्लूड करनी है जो आपने रिपोर्ट में की है। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि वो आपने स्लाइड्स की फॉर्म में करना है और बहुत ब्रीफ उसमें आपने लिखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप की भी सेम डिमांड्स हैं जो कि हमारी गिवन थी फॉर रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। वर्कशॉप प्रेजेंटेशन आप टाइप्ड ही करेंगे, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कोशिश करें उसमें पिक्चर्स यूज करें, इलस्ट्रेशंस यूज करें, एग्जांपल्स यूज करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कलरफुल और प्रेजेंटिव हो सके। होप सो आपको ये क्लियर होगी कि किस तरह से आपने इन कोड्स पे अपनी रिपोर्ट्स बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।